नमस्कार दोस्तों, हार्दिक इस्तकबाल, एहतराम। कैसे हैं आप लोग? नाइस टू सी यू अगेन। हमारी हमेशा इसी रूप में मुलाकात होती है कि हम एक बेहतर से बेहतर इन्वेस्टर्स कैसे बनें, एक कामयाब इन्वेस्टर कैसे बनें। यही हमारा लक्ष्य भी है दोस्तों। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में बात करेंगे, जिसे हम हिंदी में विचलन और अंग्रेज़ी में वॉलेटिलिटी कहते हैं। ये एक ऐसा स्वभाव है बाज़ार का, चाहे वो बॉन्ड बाज़ार हो, चाहे वो सोने का बाज़ार हो, चाहे वो ज़मीनों का बाज़ार हो, या चाहे वो शेयर बाज़ार हो, स्टॉक मार्केट हो। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, विचलन आती है, वोलेटिलिटी आती है, भाव कम ज़्यादा होते रहते हैं और कुछ बाज़ारों में बहुत ज़्यादा बाज़ार में भाव ऊपर और नीचे होते हैं। लेकिन इसको हम समझ नहीं पाए हैं। सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड अगर कोई चीज़ है आर्ग्यूबली स्टॉक मार्केट में, तो वो है वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक मार्केट्स, क्योंकि ये अनिश्चितता का माहौल पैदा करती है और ये जो अनसर्टेनिटी है ये इंसान को अच्छी नहीं लगती है। दोस्तों, मज़ेदार बात ये है कि ईश्वर ने, जिसने ये दुनिया बनाई है, यदि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनाई ईश्वर ने जो अनिश्चित ना हो, निश्चित हो। लेकिन हम इंसान अनिश्चितता को, अनसर्टेनिटी को हेट करते हैं, घृणा करते हैं और हम हर चीज़ को सर्टेन चाहते हैं। बहुत से लोग जिनसे आप पूछेंगे कि वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी में निवेश क्यों नहीं करते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि हम इक्विटीज़ में निवेश इसलिए नहीं करते हैं कि भरोसा नहीं है। भरोसा क्यों नहीं है? कि ऊपर नीचे होता है, रोज़ाना ऊपर नीचे होता है, समझ में नहीं आता है बाज़ार में आगे जाके क्या होगा। तो क्या हम ये समझें कि ये विचलन, ये वोलेटिलिटी इंसान को बहुत ख़राब लगती है? एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हम विचलन से ज़्यादा डर लगता है कि हमें अनसर्टेनिटी से ज़्यादा डर लगता है? लॉस इज़ मोर फियरफुल और अनसर्टेनिटी। आइए इसको हम समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। ये जो अनिश्चितता है, ये बाज़ार में आती कहाँ से? ये हमारे स्वभाव से ही आती है। जितने भी निवेशक बाज़ार में हैं, इनके समग्र स्वभाव को, द एग्रीगेट ऑफ द चॉइस मेकिंग, द एग्रीगेट ऑफ द इमोशंस ऑफ द इन्वेस्टर्स ब्रिंग वोलेटिलिटी। तो आप ही ज़िम्मेदार हैं इस बाज़ार में उतार चढ़ाव के लिए, और आप स्वयं ही अपने स्वभाव से घृणा भी करते हैं। क्यों? आइए समझते हैं। अब देखिए कि दो हमें खतरे हैं। पहला खतरा है लॉस, परमानेंट लॉस, और दूसरा है लॉस का डर। क्या हमें ज़्यादा परेशान करता है? देखा यह गया है कि जब तक हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में जेल एक ऐसी जगह है जो डरावनी है। हमें डर लगता है कि अगर कुछ अपराध करेंगे तो जेल में चले जाएंगे। मनोवैज्ञानिकों ने शोध किया है कि जितना जेल में जाने से डर लगता है, उतना डर जेल में जाने के बाद नहीं लगता है। ठीक यही बात इन्वेस्टमेंट्स पे भी लागू होती है। अब देखिए, एक है परमानेंट लॉस कि आपको लॉस हो गया, और दूसरा है फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस देन एक्चुअल लॉस इज मोर पेनफुल, एंड इवन मोर पेनफुल देन द जॉय ऑफ गेन। मैं आपके सामने दो काल्पनिक विचार प्रस्तुत करता हूं। आपको किसी ज़रूरी मीटिंग में जाना है, और ज़रूरी मीटिंग में आप निकलते हैं, समय को टाइम करते हैं कि मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, और जब आप घर से निकलते हैं तो आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे कि आपकी कार का टायर पंचर हो जाता है। आप नीचे उतरते हैं, देखते टायर पंचर है। स्टेपनी की तरफ बढ़ते हैं, दुर्भाग्य आपका, स्टेपनी पर आपने ध्यान नहीं दिया, स्टेपनी भी पंचर है। अब यह तय है कि कार आगे नहीं जाएगी, सुनसान सड़क है, कोई मदद भी आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि आप समय पर अपनी मीटिंग में नहीं पहुंच पाएंगे, नुकसान हो गया आपको। यह तय है कि आप मीटिंग में नहीं पहुंच पाएंगे। कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा। जी हाँ, क्योंकि आपको नुकसान हो गया। एक दूसरी स्थिति के बारे में कल्पना करते हैं। आप एक बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए घर से निकलते हैं, अपने आप को समय देते हैं, आधे पौन घंटे का समय देते हैं, समय को टाइम करते हैं, उसके हिसाब से निकलते हैं कि इतनी देर में मैं अपनी मीटिंग के स्थान पर पहुंच जाऊंगा। पर जैसे ही आप सड़क पे आते हैं, आपकी कार थोड़ी सी आगे बढ़ती है, तो देखते हैं कि सड़क पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जाम लग चुका है। कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा लगेगा। अब आप क्या करेंगे? कभी जाम को देखते हैं, कभी घड़ी को देखते हैं, कभी जाम को देखते हैं, कभी घड़ी को देखते हैं, परेशान होते हैं, विचलित होते हैं। थोड़ी देर में जाम खुलता है तो आपको शांति मिलती है, आप खुश होते हैं, तेज़ी से कार को भगाते हैं, दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, हड़बड़ी करते हैं, कभी इससे गुस्सा होता है, कभी उससे गुस्सा होते हैं, हॉन्किंग करते हैं, परेशान होते हैं क्योंकि समय कम हो रहा है, आपको तेज़ी से आगे जाना है। पर यह क्या, आपका भाग्य आज अच्छा नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़े कि फिर से आपको जाम मिल गया। इस बार जाम बड़ा था, गाड़ी फिर से रुक गई, आगे नहीं बढ़ पा रही है। आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, मीटिंग ज़रूरी है, मुझे मीटिंग में जाना है, कृपया जाम को खोलिए। आपकी ईश्वर सुनता है, और थोड़ी देर के बाद में ट्रैफिक सुधर जाता है, आप फिर आगे बढ़ते हैं, पर फिर हड़बड़ी में बढ़ते हैं।
तेज़ी से ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, क्लच का इस्तेमाल करते हैं, स्टीयरिंग का इस्तेमाल करते हैं, एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पर आज आपका भाग्य अच्छा नहीं है, आगे फिर आपको एक बड़ा और इस बार बहुत बड़ा जाम मिलता है। अब आपके पास समय बहुत कम शेष बचा है। आप फिर से सोच रहे हैं कि अगले 5 मिनट में अगर जाम खुल गया तो मैं मीटिंग में पहुंच जाऊंगा, नहीं तो मीटिंग में नहीं पहुंच सकता। अनिश्चित स्थिति है। दोस्तों, एक दृश्य पहले बताया था, एक दृश्य ये बताया। बताइए किस दृश्य में ज़्यादा परेशान हो रहे हैं? पहले वाले दृश्य में परमानेंट लॉस हो गया, दूसरे दृश्य में अभी लॉस होगा कि नहीं होगा आपको मालूम नहीं है, पर आप विचलित हो रहे हैं। ये जो विचलित है दोस्तों, वोलेटिलिटी है, अनिश्चितता है, ये हमें ज़्यादा परेशान करती है। बहुत से लोग इस बाज़ार से, इक्विटी म्यूचुअल फंड से, इक्विटी बाज़ार से दूर क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा आते हैं। पर ये उतार चढ़ाव क्यों आते हैं? ये क्या अपने आप में खतरा है? आप जब एक राइड में जाते हैं जो ऊपर और नीचे जाती है, रोलर कोस्टर राइड के अंदर आप जाते हैं, तो आप नहीं घबराते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये राइड इसीलिए बनाई गई है कि ऊपर नीचे होती है। रोलर कोस्टर राइड का ऊपर नीचे होना उसका खतरा नहीं है, उसका आनंद है दोस्तों। बाजार का ऊपर नीचे होना उसका खतरा नहीं है, उसका आनंद है। क्यों आनंद है? आइए इस बात को समझने की हम कोशिश करते हैं। वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट इज नॉट रिस्क, वो रिस्क नहीं है, वो परमानेंट लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर उसके डर से परमानेंट लॉस हो गया आपको तो उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। इस बाजार को देखिए, ये बाजार एक दिन भी चैन से नहीं बैठता है, कभी बढ़ता है, कभी गिरता है, कभी बढ़ता है, गिरता है। हिंदुस्तान का बाजार है। हिंदुस्तान का बाजार पिछले 17 साल का तस्वीर मैं आपके पास में लेके आया हूँ। 2001 से लेके 2017 तक लेके आया हूँ। कभी कभी तो इतना बाजार गिरा है कि 50% तक बाजार गिर गया है, 30%, 27% बाजार गिरा है, 20% तो बहुत बार गिरा है, और 10% बाजार की गिरना तो अमूमन है। इस बाजार में इस तरह के विचलन आते हैं। यह तो है बाजार का इंडेक्स का घटना और बढ़ना, लेकिन घटते बढ़ते भी आप देखिए अंततोगत्वा हुआ क्या कि आप यहाँ से बढ़ के यहाँ तक पहुँच गए। पर ये कब पहुँचे? जब आप इससे घबराए नहीं, वहाँ पर बैठे रहे। और तो और जो रिटर्न आपको मिलते हैं उसमें भी विचलन है। कभी आपको रिटर्न मिला 80%, तो कभी आपको मिला -50%, और जिस वक्त -50% मिला अगले ही साल आपको मिल गया +80%। देखिए आप विचलन, देखिए आप 2008 के अंदर आपको 50% का नुकसान हुआ, तो 2009 के अंदर आपको 80% का फायदा हो गया। पर जो व्यक्ति इस विचलन से घबरा के यहां से निकल गया, उसके लिए जो टेम्पररी लॉस था वो टेम्पररी लॉस क्या हो गया? परमानेंट लॉस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो वोलेटिलिटी को घृणा करते हैं। अब बहुत से निवेशक क्या चाहते हैं कि मैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट तब करूंगा जब ये वोलेटिलिटी जो है वो कम हो जाए। समझिएगा इस बात को, ये वोलेटिलिटी, ये विचलन कम हो जाए। वो ये चाहते हैं, वोलेटिलिटी इज विगल दोस्तों, छटपटाहट है ये बाजार की, जो हमेशा बाजार में थी, बाजार में है और बाजार में रहेगी। कोई भी दुनिया का बाजार बिना इस छटपटाहट के बन ही नहीं सकता। ये नेसेसरी पीस ऑफ इन्वेस्टिंग है, ये हर निवेश की एक ज़रूरी शर्त है। दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको 2 काम करने हैं। पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको संत बनना है। बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक साधु एक बिच्छू को, जो नदी में डूब रहा था, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। अपनी अंजलि में बिच्छू को भरता है और गिरते हुए नदी से, डूबती हुई नदी से बाहर निकाल के किनारे पर लाने की कोशिश करता है। अभी उसने बिच्छू को उठाया ही था कि बिच्छू की आदत क्या होती है, प्रवृत्ति क्या होती है? डंक मारने की। बिच्छू डंक मारता है, साधु को पीड़ा होती है, पीड़ा होने से उसकी अंजलि खुल जाती है और बिच्छू वापस पानी में गिर जाता है। दोस्तों, साधु ने क्या किया? साधु ने बिना विचलित हुए, उस पीड़ा को सहन करते हुए उस बिच्छू को वापस उठाया और नदी से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। पास में एक राहगीर था, ऐसे ही जाने वाला। वो साधु को देखता है, जोर से हंसता है, कैसे मूर्ख साधु हो, वो बिच्छू तुम्हें काट रहा है और फिर भी तुम उसे उठाते हो। साधु बोलता है, मैंने संन्यास लिया है, मैं संतत्व की तरफ अग्रसर हूँ, मैं संत बनना चाहता हूँ, अपने मन स्थिति को शांत रखना चाहता हूँ। बिच्छू का डंक मारना उसकी प्रवृत्ति है और कष्ट में किसी प्राणी को मदद करना मेरी प्रवृत्ति है। दोस्तों, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में साधु बन जाइए और मान लीजिए कि वोलेटिलिटी इस बाजार की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति के बिना ये बाजार काम नहीं करता है। सवाल ये उठता है कि ऐसी प्रवृत्ति बाजार रखता क्यों है? बहुत ही साधारण बात है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर इस बाजार में छटपटाहट नहीं होगी तो क्या होगा? मोस्ट इन्वेस्टर्स हेट वोलेटिलिटी, हम जानते हैं। अगर ये बाजार में विचलन नहीं होगा, विचलन, ये छटपटाहट बाजार की नहीं होगी, तो दोस्तों होगा क्या? उसका एक बहुत बड़ा नुकसान आपको होगा, और वो नुकसान आपको क्या होगा? लोअर रिटर्न्स।
लोअर रिटर्न्स क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जैसे ही निवेशक को ये खबर जाएगी कि अब बाजार के अंदर छटपटाहट नहीं है, बाजार में उतार चढ़ाव नहीं है, विचलन नहीं है, वोलेटिलिटी नहीं है, अनिश्चितता नहीं है, तो इक्विटी तो व्यापार का मालिकाना हक है, चलो इक्विटी में निवेश करते हैं। हर व्यक्ति जाएगा और बाजार में निवेश करेगा, और जब हर व्यक्ति बाजार में निवेश करेगा दोस्तों, तो रिटर्न कहाँ से आएगा? लॉन्ग लिव वॉलेटिलिटी। जो लोग इक्विटीज़ को समझते हैं वो हमेशा अफसर से प्रार्थना करते हैं कि इक्विटीज़ में आप विचलन दें। अगर इक्विटीज़ में विचलन नहीं होगा दोस्तों, तो रिटर्न भी नहीं आएगा। स्वीकार करें इस विचलन को। स्टॉक्स थैंकफुली आर नॉट स्टेबल। मैं तो धन्यवाद देता हूं कि स्टॉक स्टेबल नहीं है। अगर ये स्टेबल हो गए तो लोग खतरा भूल जाएंगे। पीपल विल फील सेफ। इन ए वोलेटाइल मार्केट पीपल डोंट फील सेफ, और इसीलिए आपको रिटर्न मिलता है दोस्तों। छोटी सी दो बात सीखनी है। बहुत से लोग कहते हैं मैं निवेश वही करता हूं जो निश्चित होता है। मंत्र लीजिए आज मुझसे। यह निश्चित है कि इक्विटी का रिटर्न अनिश्चित है, यह भी तो निश्चितता है। आप कहते हैं मैं रिटर्न में इसलिए इन्वेस्टमेंट करता हूं कि रिटर्न सर्टेन है। तो सर्टेनिटी अगर आपको अच्छी लगती है तो यह सर्टेन है कि इक्विटी का रिटर्न अनसर्टेन है, यह भी तो अपने आप में सर्टेनिटी है। छोटी सी बात है, दिमाग को समझाना है दोस्तों, आदत को बदलना है। मेरे घर का आपको एक वाकया सुनाता हूँ। बाजार को किस तरह से आपको समझना है। मेरी शादी हुई थी, अभी 5 ही दिन हुए थे। पहली बार मेरी वाइफ किचन में गई। हम पूरा परिवार बाहर बैठ के खाना खा रहे थे डाइनिंग टेबल पे। वो गरम गरम फुलके किचन में उतार रही थी और हमें परोस रही थी। अचानक से किचन से बहुत तेज़ी से आवाज़ हमें सुनाई दी, हड़बड़ाहट की आवाज़, बहुत तेज चीख सुनाई दी। हम घबरा गए, नई बहू है और किचन में है, क्या हो गया? बड़ी मुश्किल हो गई लगता है कुछ। हम हड़बड़ा के उठे और उठे तो डाइनिंग टेबल हिली और खाना गिर गया। और जब हम भाग के किचन में गए तो हम क्या देखते हैं कि कोने में मेरी बीवी खड़ी है और दूसरे कोने में एक बड़ा वाला कॉकरोच है। वो कॉकरोच से बहुत घबराती है, इतना ज़ोर से चिल्लाई। शनै शनै हमें समझ में आ गया कि वो क्यों घबराती है। इसमें एक नुकसान हो गया। आज अगर मेरी वाइफ किचन में चिल्लाती है तो कोई भी भाग के नहीं जाता है। किसी दिन अगर वाकई में संकट आया तो भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम क्या मानेंगे कि वहाँ पर कॉकरोच है। पर मज़ेदार बात सुनिएगा दोस्तों, मेरा पहला बेटा जब हुआ, बड़ा बेटा जब हुआ, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसको भी माँ की इस आदत पता लग गई कि माँ कॉकरोच से घबराती है, जैसे हम बाजार के विचलन से घबराते हैं। एक दिन हम खाना खा रहे थे, वाइफ की फिर चिल्लाने की आवाज़ आई। मेरा बेटा टेबल से धीरे से उठता है और मुझे बोलता है पापा डोंट वरी आई विल हैंडल। वो किचन में जाता है, झाड़ू को उठाता है और उस बड़े कॉकरोच को बाहर निकाल देता है। दोस्तों, ये जो कॉकरोच है ये बाजार है। मेरी बीवी और मेरा बेटा इन्वेस्टर है। किसको सीखना है कि विचलन पैदा करने वाली चीज़ का सामना कैसे करना है। आप कॉकरोच को नहीं समझा सकते कि भैया तुम मत आया कर, तुम्हारे आने से मेरी बीवी ऊपर नीचे होती है। आप उसको नहीं समझा सकते, पर खुद समझ सकते हैं कि मुझे उस कॉकरोच का सामना कैसे करना है। इस विचलन का सामना कैसे करना है वो आपको तय करना है। आप इस बाजार को नहीं कह सकते कि भैया विचलित मत हुआ करो, तुम्हारे विचलित होने से मैं विचलित होता हूँ। लॉन्ग लिव वॉलेटिलिटी दोस्तों, इस बात को समझ कर रखिएगा। ये वॉलेटिलिटी आती क्यों है? इसके आने का एकमात्र कारण है दोस्तों कि हम खबरें सुनते हैं। जितनी हम खबरें सुनते हैं, खबरें हमारे मन की स्थिति को प्रभावित करती है, और जब वो मन की स्थिति को प्रभावित करती है, कभी हमारा मन अच्छा होता है, कभी हमारा मन खराब होता है। जब खबर अच्छी आती है तो मन अच्छा होता है, जब मन अच्छा होता है तो बाजार बढ़ जाता है, जब खराब आती है तो मन खराब होता है, मन खराब होता है तो मन की स्थिति खराब होती है, विचलित होती है और भाव कम हो जाते हैं। खबरें, मैंने पहले भी आपसे कहा है, आज फिर कहता हूँ, खबरें देखना छोड़ दीजिए, खबरें सुनना छोड़ दीजिए। कभी कभी पढ़िए, ज़रूर देखिए, खबरें हमें मालूम होना चाहिए, पर ओवर रिएक्ट मत कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। ये बाज़ार गिरता पड़ता बढ़ता रहता है, ये हमने नज़र आया है पिछले 17 सालों से, न केवल हमारे मुल्क में पर दुनिया के हर मुल्क में। आपको करना क्या है? छोटी सी एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ। जो वॉलेटिलिटी है, विचलन है, ये इट्स सिमिलर टू अप्स एंड डाउन्स ऑफ ए राइट। ये अपने आप में खतरा नहीं है। मार्केट विल ऑलवेज बी वॉलेटाइल, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट द नेचर ऑफ वॉलेटिलिटी। डू नॉट गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू द करंट न्यूज़। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एंश्योर यू आर वेल डाइवर्सिफाइड, और आपने एसेट एलोकेशन किया है। और आखिरी बात, रिलैक्स, नोबडी नोज वेयर द मार्केट शैल गो। आप जानते हैं कि आप ये तय नहीं कर सकते कि कुत्ता आप किस दिशा में जाएगा, पर ये तय कर सकते हैं कि मालिक किस दिशा में जाएगा। आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि बाजार कल कहाँ जाएगा, पर आप ये जानते हैं कि आपका जीवन, आपके जीवन से जुड़ा ये देश कहाँ बढ़ रहा है। विचलन का स्वागत कीजिए दोस्तों, ये आपको रिटर्न कमा के देता है। उम्मीद है कि इस विचलन का आप सामना करेंगे और इस पे विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये आपका दोस्त है, आपका दुश्मन नहीं है। एक अजीब सी पहेली इस बाजार में है। फैक्ट ये है कि मोस्ट इन्वेस्टर्स अर्न बिलो एवरेज रिटर्न्स।
और फैक्ट ये भी है कि इक्विटीज हैव जनरेटेड ओवर 14% रिटर्न्स इन द लास्ट 20 इयर्स। एक ऐसा एसेट जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, उस एसेट में से इन्वेस्टर्स ने सबसे कम रिटर्न कमाया है। गलती किसकी है, आपकी या बाजार की? शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।